प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार मेरा दिल किया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और उन गमगीन दिलों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को खोया है, उन्हें खुदा के कलाम से हिम्मत दिला सकूं और परमेश्वर की बातों को आपके संग शेयर कर सकूं। मैं विश्वास करता हूँ इन वीडियोस के द्वारा आप बरकत पा रहे होंगे। आगे बढ़िए, सत्य खुदा के कलाम को सुनिए और उसमें उन्नति करिए। इससे पहले कि आप प्रभु के उस वचन को सुने, आइए मेरे साथ ये गाना गुनगुनाइए। कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधेरे में जब दिल कभी घबराए, याद rखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़े पाए, याद रखना उसका इशारा थाम लेता है। दूर कहीं इन राहों में कल कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते आवाज देके थक के हार जाते। कल कहीं तूफानों में जब जिंदगी फंस जाए, याद रखना गम तुम्हारे यीशु सहता है। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधेरे में जब दिल कभी घबराए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। हाँ, दीप जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। इससे पहले कि आप खुदा के कलाम को सुने, आप इस
वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जिंदा खुदा के कलाम को से वाकिफ़ हो सकें, परमेश्वर की सामर्थ उन्हें सुरावर बना सके। मे गॉड ब्लेस यू। आइए वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, आशाएं, उम्मीद मजबूत हो रही है और अब कुछ सुखद नज़र आ रहा है। पर सावधान और सतर्क रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप हमेशा खुदावंद में मजबूत और दृढ़ता के संग आगे बढ़ो। फिर से प्रभु के एक सामर्थी कलाम को लेकर आपके सामने आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। एक फ़ोन मेरे पास आया और उस फ़ोन में एक सवाल था। एक बहन ने पूछा कि आखिर उनकी मृत्यु क्यों हो गई। उनकी तो इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान थी, उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने तो इतनी सेवकाई की थी, उनके नाम को लोग एक पास्टर कह के मुखातिब करते थे, लेकिन उनका परिवार क्यों जड़ गया, उनकी डेथ क्यों हो गई, घर में कोई मजबूत शख्स नहीं बचा, आखिर ऐसा क्यों। कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इस बात को सीखना है। खुदावंद के लोगों, डॉक्टर ने कहा कि अगर मीठा ज़्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी और यदि टेंशन ज़्यादा लोगे तो ब्लड प्रेशर या थायराइड हो जाएगा। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। शारीरिक स्थिति को बड़ी बड़ी मशीनें एग्जामिन कर बताती हैं कि आपके जिस्म में, आपके ब्लड में ये चीज़ बढ़ गया, इसलिए ये तकलीफ़ है और इसको कम करो और ठीक हो जाएगा। वैसे ही खुदा के लोगों, हर एक चीज़ के पीछे, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, काल या अकाल हो, हर एक के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन इंसान अपनी इस बुद्धि से उस चीज़ को नहीं समझ पाता। कुछ एक चीज़ें जो परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए ठहराई थी, हम उसके उद्देश्य से भटक गए। कुछ एक चीज़ों में हम इतना अधिक लिप्त हो गए कि हमने उसके नाम का सहारा तो लिया लेकिन उसकी इच्छा नहीं जानी। हमने शायद उसके नाम का इस्तेमाल तो किया लेकिन उसके नाम के लिए हम इस्तेमाल नहीं हुए। हमने शायद उसे एक इक्विपमेंट, एक चीज़ की तरह हमने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन हमने कभी वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्ज़ी है, हमने ध्यान नहीं दिया। हम चलते रहे, बढ़ते रहे, हाथ उठाते रहे, गीत गाते रहे, वचन सुनते रहे, आशीष प्राप्त करते रहे, लेकिन उस भीड़, उस झुंड में खुदावंद क्या चाहता है हमने ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी आयत के द्वारा आपको उभारूंगा। खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में नक्श है। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है, मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और हृदय की चट्टान बना है। ये एक ऐसा शख्स है जिसे खुदावंद ने अपना खादिम होने के लिए नियुक्त किया और इस्राएल का बड़ा बादशाह इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसको मारना चाहता था, इसको ढूंढना चाहता था। इसने राज्य में ऐलान कराया कि जो कोई इसे जिंदा और मुर्दा लाएगा उसे मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करूंगा और राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूंगा। और ये जो खुदा का नाजिर था, उसका अभिषेक हो चुका था, जिसका नाम दाऊद था। इन बातों को जब उसके कानों में पड़ती थी, बाइबल में लिखा, वो कहने लगा, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं। मैंने क्या अपने दिल में सोचा था, क्या अपने मन में मैंने कल्पना करी थी, दोनों हार गए हैं। समय कुछ है, परिस्थितियाँ कुछ हैं, और मुझे ठहराया किसी और चीज़ के लिए गया था। बादशाह बनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ। मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी बादशाह, राजा मेरा दुश्मन बन गया है। खुदा के लोगों, पर उसने एक बात बहुत अच्छी कही जो अगले ही पैरा में लिखी है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या हकीकत में जिस खुदावंद को आप जानते हो, जिस परमेश्वर को आप जानते हो, जिस खुदावंद के नाम से आप लोगों से या उसकी कौम से मुखातिब होते हो, क्या हकीकत में खुदावंद आपका हिस्सा और भाग है?
या आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको अपना हिस्सा और भाग बना लिया। नाम तो उसका चलाते हैं लेकिन काम अपना करते हैं। आमीन तो उसके नाम से बोलते हैं पर इच्छाएं अपनी प्रकट करते हैं। शायद परमेश्वर यहोवा हमारा भाग और हृदय की चट्टान नहीं है। और आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ बाबुलन, कि आज मृत्यु का कारण, दुख और संकट का कारण यही है कि हमने खुदावंद को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया, लेकिन हम खुदावंद की ज़रूरत के हिसाब से हम हाजिर नहीं हुए। हमने शायद उन बातों पर बहुत ध्यान दिया जिसमें हमारी महिमा, जिसमें हमारी बड़ाई, हमारी तारीफ़ लोग करें। वो बहन मुझसे कहने लगी, उनका तो इतना कारोबार फैला था, उन्होंने तो इतनी बिल्डिंगें बनाई, चर्च बनाई, कितनी प्रॉपर्टी, आखिर ऐसा क्यों? तब मैंने उनको एक बात बताई, और वो बात सत्य है खुदा के लोगों। परमेश्वर के पास एक तराजू है, उसके पास एक बाँट है, उसके पास एक ही चीज़ ऐसी है जिससे वो तौल सकता है, जिससे वो भांप सकता है, जिससे वो जान सकता है। शायद हम क्रिश्चियन हैं या हम नॉन क्रिश्चियंस हैं या हम किसी भी जाति के हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो नियम है, वो दे दिया गया है। जातियां, धर्म इंसानों ने बनाई, खुदा का कोई धर्म नहीं है। उससे कोई भी प्रार्थना कर सकता है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है। वो सबकी दुआओं पर अपनी निगाह को लगाता है। अगर आप जाति के एतबार से उसे पुकारोगे और कहोगे कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर सच्चा है, तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। एक ही परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने सृष्टि की संरचना करी, अपने जीवन का सांस मेरे और आपके अंदर फूंका है। खुदा के लोगों, उसके पास न्याय का एक ही तराजू है। बहुत दिन तक, बाइबल बताती है, बहुत दिन तक इंसान अपनी बुरी आदतों के कारण उससे दुख नहीं दे सकता। वो पलटा लेने वाला खुदावंद है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हम ये दावा करते कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, तो फिर ये मृत्यु क्यों? हमने खुदावंद को अपना भाग, अपना हिस्सा नहीं बनाया, अपने हृदय की चट्टान नहीं बनाया। हमने उससे सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया, और ये घटनाएं हो रही हैं। शुरुआत है ये, आगे बढ़ेगा मामला। बाइबल में लिखा है अभी तो शुरुआत है। तैयार हो जाइए, देखिए क्या हमने खुदावंद को अपनी ज़रूरत बनाया है या हम खुदावंद की ज़रूरत बने हैं। हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? हमने परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ समझ रखा है। इसीलिए हाँ खुदा के लोगों, जब मौत आई, जब संक्रमण आया, तो वो आपके घर में भी और हर एक उस शख्स के घर के अंदर गया जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ समझी थी। मैंने अनुभव किया है, इस समय दुआएं सुनी जा रही थी लेकिन उत्तर नहीं मिल रहे थे, आंसू बहाए जा रहे थे लेकिन लोग चंगे नहीं हो रहे थे। क्यों? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद को दुख दिया, अपनी मर्जी पूरी करी, अपनी आज्ञाओं के अनुसार चला, चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन कभी आपने खुदा के कलाम को, उसके वचन को तवज्जो नहीं दी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। क्या हकीकत में परमेश्वर आपका भाग है? और अगर है तो वो कहाँ है? सिर्फ आराधना के समय, प्रार्थना के समय, मुसीबत के समय? नहीं, परमेश्वर एक समय के लिए भाग नहीं होता, जीवन भर के लिए भाग होता है, हमेशा के लिए भाग होता है। अगर वो आपके भाग में है, आपके अंदर है, और कितना % है, रिजल्ट उसी के हिसाब से मिलेगा। मनुष्य क्या देख रहे हैं, मनुष्य का परखना, मनुष्य का जानना अलग है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। वो मन की बातों को जांचता और परखता है, उसे कोई धोखा नहीं देता। बाइबल बताती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस अंधेरे में हम अपने आप को लेकर जा रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत रोशनी है, बहुत रौनक है, हकीकत तो ये है घनघोर अंधेरा है। और इतना अंधेरा है कि अगले पल ही मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। कहाँ है वो जीवन की ज्योति? कहाँ है वो जगत की ज्योति? कहाँ है खुदावंद का भाग हमारे हिस्से में? आज हमारा इलाज सिर्फ दवाइयाँ रह गई हैं, पर शास्त्र बताते हैं पक्का और मजबूत इलाज खुदावंद करता है। लिखा है मैं अपने लोगों का इलाज करके उन्हें चंगा करूँगा। हाँ, शायद हमने परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल नहीं होने दिया। वो आया, वो शामिल होना चाहता था, लेकिन हमने उसको एक छोटे से हिस्से को एक किनारे रख लिया, और फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार जीने लगे, आगे बढ़ने लगे, लेकिन हमने कभी प्रभु की मर्जी को नहीं जाना।
खुदावंद का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जब गसमनी बाग में दुआ कर रहा था और उसे मालूम था कि एक बड़ा कष्ट उसे झेलना है, उसके हाथों उसके पाँव में कीलें ठोकी जाएंगी, उसे थप्पड़ मारा जाएगा, उसकी पीठ में कोड़े मारे जाएंगे और अत्यंत पीड़ा से उसको गुजरना पड़ेगा। आखिरी बार जब वो गसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गया, उसने 3 बार प्रार्थना करी और तीनों बार प्रार्थना करने में उसने एक शब्द कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। और तीनों बार उसने प्रार्थना करी और उसके बाद सिपाही उसे ले गए। भाई ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आसमान के खुदा का जिंदा बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो आज भी जीवित है, जब वो इस बात को कह सकता है कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ प्रभु के लोगों, जिस दिन हमने खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना शुरू कर दिया, उसी दिन वो हमारा भाग बनने लगेगा। आपके खाने में कितना नमक है? नमक एक जगह नहीं डालते हो, नमक आप पूरे खाने में डालते हो अपने स्वाद के हिसाब से, और तब खाने में टेस्ट आता है। शायद हमने परमेश्वर को पूरे जीवन में शामिल नहीं किया है। अगर किया है सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। आदत है संडे को आराधना करना, आदत है मंगल को आराधना करना, आदत है हफ्ते के किसी भी दिन आराधना करना, आदत है कन्वेंशन करना, और उसके बाद हमारा जीवन फिर वैसे ही हो जाता है। क्या हकीकत में बदलाव आता है? क्या हकीकत में चेंजेस आते हैं? क्या हकीकत में लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में शामिल करते हैं? इस समय बहुत फ़ोन मेरे पास आए, लेकिन उस समय में मेरे पास फ़ोन नहीं आए जब मनुष्यों की ज़िंदगी अच्छी थी, तंदुरुस्त थी, ठीक थी। लेकिन संक्रमण के दौर में जब मौत उनके सामने खड़ी हुई थी, अंतिम सांसों को वो जी रहे थे, रात दिन मेरे पास फ़ोन आए, मैं सो नहीं पाया, इतने फ़ोन आए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खुदा के लोगों, हम अच्छे दिनों में खुदावंद को भूल जाते हैं और अपने बुरे दिनों में अपने खुदावंद को याद करते। काश आप अपने दोनों दिनों में खुदावंद को शामिल करते तो ये मौत आपके द्वार पर नहीं आती, ये सवाल आपके जहन में नहीं उठते। हकीकत तो ये है, उसके पास एक ही तराजू है और वो इंसाफ का तराजू है। हम उसे धोखा देकर अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते, हम धोखा देकर अपने नाम की गरिमा को बहुत ऊंचा नहीं ले जा सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो घमंडियों का सामना करता है। अनर्थ से कमाई हुई धन से सुख नहीं मिलता, धोखा देकर कमाए गए पैसे से सुख नहीं मिलता। आओ खुदावंद को शामिल करें, आओ खुदावंद को अपने जीवन में बसने दें, आओ खुदावंद को अपने जीवन में पहला स्थान दें। और जिस दिन वो आपके जीवन में शामिल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी सुदृढ़ और मजबूत होगी, और जिस मुकाम के लिए आपको ठहरा है आपको मंजिल मिलेगी। आप अपनी पूरी उम्र जीने पाओगे, बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाओगे, आपके नाती पोते, आपके बाल बच्चे आपके चारों ओर होंगे। परमेश्वर ऐसी बरकत आपको देगा। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जब वो आपके अंदर होगा, आपका भाग हिस्सेदार होगा, तो आपके अंदर आशा होगी। एक दिन बदलाव आएगा, एक दिन परिस्थितियां बदलेंगी। मैं प्रार्थना करूंगा, एक आशा, मैं अपने जीवन को ठीक करूंगा, क्योंकि यहोवा आपका भाग होगा, परमेश्वर आपका भाग होगा। और यही मेरे कहने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या परमेश्वर शामिल है? वो दुख में ही शामिल होगा या वो हमारे सुख में भी है? रिवाजों को छोड़िए, रीतियों को छोड़िए, तमाम परंपराओं को छोड़िए, सिर्फ आज परमेश्वर को अपना भाग बना लीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पास, आपके द्वार पर बैठा है, बिल्कुल नज़दीक बैठा है। खुदा से कहें, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, और तू आ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जा। आ तू मेरी ज़िंदगी में बैठ जा, मेरे दिल तेरे लिए सिंहासन बन जाए। खुदावन तू आ मेरे मन में विराजमान। खुदावन तू मेरी ज़ुबान में, खुदावन तू मेरे देखने में, मेरे एक्शन में, तौर और तरीक़ों में, मेरे कदमों में, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तुझे लेकर जाऊँ, तुझे साथ लेकर जाऊँ, तुझे शामिल करके जाऊँ। जब मैं किसी जवान से मिलूँ तब तू वहाँ हो, जब मैं किसी बच्चे से मिले हूँ तब तू मेरे अंदर होकर काम कर। जब मैं किसी बुज़ुर्ग से मिलूँ तो प्रभु मेरी बातों से जो तेरे द्वारा मेरे अंदर से निकले, उसे शांति, खुशी और उम्मीद मिल सके। खुदा जैसे तूने लोगों के आंसू पोंछे, तूने लोगों पर दया करी, वैसा ही दयालु हृदय मुझे दे। हाँ, जब आप उसे शामिल करोगे तो मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम में लिखा है, हम अंश बाई अंश
धीरे धीरे उसमें तब्दील होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और यही मेरे कहने का मकसद है, यही मेरे आप तक इस खुदा की आवाज़ को पहुंचाने का मकसद है कि मौत का कारण यही है कि हमने खुदावंद को नहीं लेकिन अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दिया। जिस दिन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अधिकाई से बसेगा उसी दिन ये मंजर ठहर जाएगा, आशाएं बढ़ेंगी और मौत आपके लिए दुख का कारण नहीं लेकिन खुदावंद की आशाएं, खुदावंद की उम्मीदें आपको जीवन प्रदान करेंगी। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तेरी महिमा तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। हाँ प्रभु, संसारिकता तो बहुत शामिल है, संसारिक आदतें तो बहुत शामिल हैं, संसारिक चीज़ें तो बहुत हैं खुदावंद, संसाधन बहुत हैं, लेकिन आज प्रभु हम तेरे वचन से जो हमने सीखा है अब हम तुझे अपने जीवन में अधिकाई से बसने देते हैं। हमारे सामान, हमारी चीज़ें, हमारी दौलत, शोहरत, मकान, गाड़ियाँ बेकार हैं खुदावंद अगर तू नहीं है। और तू बस जा प्रभु, हम तेरी मर्ज़ी को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। आज उन बेटियों के लिए, आज उन बेटों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य और संसारिक महिमा शामिल है। निकाल दे प्रभु, अब तू आ जा और उनके जीवन में शामिल हो, ताकि खुदावंद उनके पास वो सुख आने पाए जो तू उन्हें देता है, वो मंजिल उन्हें मिलने पाए जिसके लिए आपने उन्हें बनाया है, और आपका राज उनके जीवन में बहुतायत से बसने पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से मेरी ये दुआ है, ऐसा ही जीवन, तेरा ही जीवन इनके जीवन में बसने वाला हो सके। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को उन कानों तक पहुंचाइए, और मैं विश्वास करता हूं जो बच्चे हैं उन्हें जीवन मिलेगा। जिस दिन खुदा उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, उम्मीदें और आशाएं बढ़ेंगी और परमेश्वर उनके साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे और बरकत दे। खुदावंद आपको